भोपाल से चलकर मैं तिलवारा घाट पहुंचा हूँ। समय हो रहा है 2:30 बज रहे और लगभग 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा ऊपर मेरे को लगा यहाँ तक आने में। परंतु सही समय है, सही समय पे मैं तिलवारा घाट पहुंच गया। ये बहुत ही खूबसूरत है, पहली बार तिलवारा घाट आया। काफी खूबसूरत लग रहा है, यहाँ काफी व्यवस्थित है, मतलब आराम से नहा सकते हैं इसमें। मैया जी में पाँव भी नहीं जाएगा। और इसमें देखो ये छोटी छोटी बोटें चल रही है, ये छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा है, शायद ये सिक्के विक्के उठा रहे हैं। ये घाट ही बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत देखने में। वशिष्ठ संहिता के अनुसार एक बार भरद्वाज, दुर्वासा, वामदेव और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र आदि ऋषि यहाँ पर आए नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, और उन्हें मकर संक्रांति के दिन तिल का दान का बहुत अनंत फल होता है, तो तिल उनको मिल नहीं रही थी। बहुत देर तक उन्होंने तिल ढूंढा, उन्हें तिल नहीं मिली। तो तिल ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी थक गए, तो उन्होंने विश्राम करने का सोचा, और जैसे वो विश्राम किया तो उनको नींद लग गई। नींद लग गई तो स्वप्न में शंकर जी ने हर ऋषियों, यहाँ पर बड़ासुर ने तिल भाड़ेश्वर शिव जी की स्थापना की थी। वह शिवलिंग नर्मदा जी में पड़ा हुआ है, और इसके सदृश मतलब उसके आसपास कोई भी अन्य शिवलिंग नहीं है। उस पर तिल का चिन्ह है, उसे जल से निकाल कर उसकी पूजा करो, तुम्हें तिल के दान का फल प्राप्त होगा। तब ऋषियों ने ऐसा ही किया, और यहाँ तभी से मकर संक्रांति का मेला लगने लगा, और यहाँ पर तिल के दान का बड़ा महत्व है। ये बहुत अपने आप में आध्यात्मिक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। माँ नर्मदा के हर घाट इतने पवित्र हैं कि पूछो मत। जब माँ ही इतनी पवित्र है जिसके दर्शन मात्र से आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसके घाट कितने ही पवित्र होंगे। नर्मदे हर। मिलते हैं आगे। मंडला की तरफ जा रहा हूँ मैं, माँ के कई सारे स्वरूपों को दर्शन करूंगा। जितने भी घाट हैं, माँ के स्वरूप जो है ना उसमें चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, दूसरा स्वरूप देखने को मिल जाता है। ये महिमा है, माया है माँ की, कुछ भी कह सकते हैं। कलयुग की मोक्षदानी माँ नर्मदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन, अभिनंदन। नर्मदे हर। अभी मैं खड़ा हूँ मंडला के कुंभरगढ़ क्षेत्र में, और ये मैया का घाट कुंभेश्वर घाट है। इतना सुंदर घाट मैंने शायद मैया की किसी घाट को देखा हो। पूरे पक्षी देखो कितने खूबसूरत। और ये बोट के द्वारा लोग इधर से जाते हैं घनसोर की तरफ। घनसोर उधर साइड पड़ता है, घनसोर का घाट बहुत ही खूबसूरत है यार। कितने शानदार सन का रिफ्लेक्शन, और ये घाट और मैया का सुंदर स्वरूप देखकर दिल खुश हो गया। सामने मैं देख पा रहा हूँ ये मैया का दक्षिण तट है, और सामने जो ये है ये भी परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की जगह है। यहाँ पर ये मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करके इधर साइड आने की कि मैं बता नहीं सकता। मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी भी घाट को, मैया के किसी भी घाट को छोड़ना नहीं चाहता। नर्मदे हर। शाम हो चुकी है और आज का मेरा विश्राम मंडला में होगा, तो मिलते हैं कल मंडला में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के दर्शन की इस सीरीज़ पर आज मैं पहुंचा हूँ मंडला। मंडला कल रात को मैं ही पहुंच गया था, लेकिन मंडला से 10 किलोमीटर पहले मैं तिंदनी नाम के गांव में श्री राम भरत दुर्वे जी के घर पर मैं रुका। ये भगवान घर के सामने ही अपना आश्रम बना के रखा इन्होंने। इसमें ये सारे परिक्रमावासियों को रुकवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इनका बहुत ही अच्छा भाव है, बहुत ही सुंदर भाव है। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा करी, इनके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। हर। मंडला के गर्म कुंड में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। गर्म पानी कुंड, यहाँ माँ नर्मदा जी का बैक वाटर है, और साथ में गर्म कुंड यहाँ पर है। भैया सामने खड़ी हमारी नर्मदे हर। भैया मैया हमारी जटा देख रहे हैं आप, कितनी लंबी है मैया की जटा, पूरे पांव तक आ रही है। भगवान की कृपा है, ये आशीर्वाद के बगैर ऐसी जटा नहीं बनती कहीं पर भी। जुझारी की हूँ जी जी। हमारी पंचायत पड़ते बछरा घुंडी, हाँ पासाई में है। हाँ। बबैहा जुझारी। यह तो जे गरम कुंड को बचपन थोड़ी 8-10 साल से जान रही हूँ। हाथ खुजली जो भी है यहाँ का। हाँ। पानी जल से पहले तो नीचे था वो। हाँ हाँ। जब ये बरंगी बांध का पानी आने से ये ऊपर उठाए गए हैं। जी मेरा। किसी ऋषि ने यहाँ पे तपस्या वगैरह भी करी है क्या? कोई ऋषि ने तपस्या किया है यहाँ। हाँ हाँ। बताते हैं कि भोले बाबा ये परशुराम को कहे कि जाओ वहाँ तपस्या करो। हाँ। और उसमें नहाओ। हाँ। तो उसमें फिर आप ठीक हो गए। अच्छा।
मंडला के गर्म पानी कुंड में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मैया से भी मिला। मैया की जटाएं बहुत लंबी है, उनके पांव तक जाती हैं। और माँ नर्मदा जी का ये बैक वाटर इधर आता है। इतना सुंदर लग रहा है, ये इतनी सुंदर जगह लग रही है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए मैया ने काफी चीजें बताई मुझे। अभी गुरुजी से मिलता हूँ मैं। आस्थे नदी महाभागा नर्मदा नाम विश्रुता अवतारे ताम शंभु कुमारी दिव्य रूपिणी। दिव्य है, कुमारी है, भगवान शिव की कन्या कहलाती है। ये उस धरा पे प्रदर्शित है जहाँ मानव, देवता, दानव, दक्ष, यक्ष ये सब निवास करते हैं। माँ नर्मदा बोली हम इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले ये इतने जो लोग हैं ये हमको दूषित करेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ, हम तुमको ऐसा वरदान देते हैं कि दर्शन मात्र से ही इनका सब कलुषित दूर हो जाए और ये दिव्य रूप हो जाए। तब से माँ नर्मदा देवा मैया है दर्शना देवी नर्मदा। गंगा कनखड़े कन्या कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वया निवारण्या पुण्य सर्वत्र नर्मदा। माँ नर्मदा जी सारे संसार में छा गई। इनका जल बाटलों में बिक रहा है, लोग इसको पीकर तृप्त हो रहे हैं और अपने जीवन को धन मान रहे हैं। महाराज जी, ये गर्म कुंड जो है, ये गर्म कुंड की क्या इतिहास है, क्या कहानी है, पुराणों में क्या लिखा है? इनका भी बड़ा लंबा इतिहास है। जी जी। इनका इतिहास ये है, सहस्त्राबाहु थी। जी जी। है वंशी थे, राजा थे, विष्णु के वरदानी थे। जी। यहाँ ऋषि जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। देवगांव भोगांव करके आश्रम है, भोगांव थाने में। हाँ, वहाँ निवास स्थान है, बहुत अच्छा गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, वेद वैदिक कार्यक्रम वहाँ होता था। वहाँ उनके पास कामधेनु गाय भी थी। राजा भूलते भटकते मैं फौज क्वार्टर से वहां पहुंचा। तो रुकिए, आपको रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था है। कामधेनु को बोला, बोले देवी इतनी व्यवस्था बनाओ। बढ़िया महल बन गया, सोफा पलंग ये वो सब मिल गया। भोजन व्यवस्था 56 प्रकार का भोजन। काम बोले बाबा तू लंगोटी था, ये सब कहाँ पाया? बोले ये मेरी गाय है, ये सब करती। उसको लोभ हो गया, उस गाय के पीछे उसने हत्या की। जमदग्नि ऋषि की उनकी धर्मपत्नी भी जो थी रेणुका मैया, तो वो भी खत्म हो गई। जो अपने मन में ठानी थी कि ये परशुराम ही मेरा पति होगा, और परशुराम जी को ये नहीं मालूम था कि ये मेरी छोटी बहन है। वो बहन का भाव और वो पति का भाव इस रूप से उनका चलता था। उसको ले जाने के लिए कि इसको ले जाएंगे तो परशुराम परशुराम जी, उसने उनके राम जी की मार के तलवार मार दी। पहले लड़ी, तलवार मार दी। इनको बहुत क्रोध आया, बड़ा जोश आया। इनने क्या किया, बदला लिया। सहस्त्रबाहु के हजारों भुजाओं को खत्म कर दिया और उनकी फौज पाटा जो सब था, और ने कई बार धरती में ढूंढ ढूंढ के क्षत्रियों को और सर कलम किया सब। अब उसका पाप लग गया। काहे का पाप लगा? उनको मारने में, अत्याचारियों को बंद करने से उनका पाप नहीं लगा। उनकी जो औरतें हैं जो रजस्वला होती जा रही और उनका वो श्राप, जैसे उनके शरीर रजस्वला पीड़ित हो, औरत जैसे होती, इस प्रकार के पूरे शरीर से फटने लगा और पानी बहने लगा शरीर से। परशुराम जी ने ध्यान लगाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले क्या बात है? बोले ऐसा करो कि कुंड है नर्मदा तट पे, उत्तर तट पे नर्मदा जी के गर्म पानी कुंड है, वहां स्नान करो, साधना करो और वहां कुछ दिन रह के पितरों को तर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से ये गर्म पानी कुंड प्रचलित है। इसका अर्थ ये हुआ
कि ये कुंड उनसे भी पहले का है। हाँ, यहाँ उनसे पहले लंका का दिया दिखता जी जी। इतना ऊंचा था, मैहर से चोटी से ज्यादा ऊंचा था। हाँ हाँ। लंका का दिया यहाँ से दिखता था। और रावण परशुराम जो गुरु भाई था, इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा निगरानी करते थे। मैंने सुना है गुरुजी रावण ने भी यहाँ पे तपस्या की है। नहीं, रावण ने नहीं किया। रावण यहाँ धराया था अच्छा। मंडला में, क्योंकि इसके 16 पटरानी थी हम्म सहस्त्रार्जुन की, जी। छेड़छाड़ कर रहा था। हम्म जो पकड़ के ले गया तो घोड़साल में बंद कर दिया। हम जी आकर के छुड़वाए। हाँ। अच्छा हाँ, परशुराम जी ने। हाँ शंकर जी का दक्षिणा बाकी था। जी। हमने कहा दक्षिणा कल हम जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। हाँ हाँ तो आधी दक्षिणा इसमें दिए, हाँ। एक जेल खाने में बंद कर दिया था, काल कोठरी में। तो काल कोठरी से इन्हें छुड़वा के आधी दक्षिणा ये पूरी भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या ये कहानी भी सत्य है गुरुजी? यही ये कहानी यहीं की है, नर्मदा खंड की? रोल करता था। हाँ हाँ जो शहर धारा बना हुआ है, हाँ हाँ। वो शहर भुजाओं को यूं करके और ब्रिज बना देता था। वो ब्रिज बनाए तो पानी भर जाए। जब पानी भर जाए तो वो औरतें उनकी बैठी थी, उनको एक एक को पकड़ता था, एक करता था, खेलता था, मस्ती लेता था। तो बाबू को शिव भगवान शिव का पुत्र भी बोलते हैं, ऐसा बोलते लोग? नहीं, सहस्त्रबाहु नहीं है शिव का पुत्र। अच्छा, शिव का पुत्र नहीं है। ये तो लक्ष्मी की कहने वाला और सहस्त्रबाहु की जो पत्नी है, वो दोनों बहन बहन। अच्छा, लक्ष्मी मैया की। हाँ। अच्छा। और विष्णु भगवान का स्वरूप है। जिस विष्णु भगवान का तपस्या किया था, तो इसको मालूम था कि हम इन्हीं के हाथ मारे जाएंगे। तो इन्हें कहा कि ठीक है, तो हमारे शिष्य हो, हम तुमको नहीं मारेंगे। दूसरा अंशज रूप अवतार लेकर के। अच्छा गुरुजी, एक कहानी और भी है यहाँ मंडला की। यहाँ शकुनी ने तपस्या किया था 1000 राक्षसों के साथ। शकुनी नाम का एक राक्षस था। हाँ। उसने 1000 राक्षसों के साथ यहाँ पे तपस्या किया था। पूरे देवता लोक में हाहाकार मच गई कि अब ये अगर 1000 राक्षस तपस्या कर लेंगे नर्मदा जी के किनारे और भगवान शंभू को प्रसन्न कर लेंगे तो पूरी कायनात बदल देंगे। तो उन्होंने विष्णु जी के आगे जमती करी विष्णु जी से। तो विष्णु जी ने आकर के 16 भुजाओं को लेकर के, 16 अस्त्र लेकर के उन पूरे 1000 राक्षसों का वध कर दिया। और वो जो 1000 राक्षस जो वध हुए थे, तो उन्होंने विष्णु जी से बोला कि हम तो तपस्या में बैठे, तुमने हमारा वध कर दिया। लेकिन वो भगवान के हाथों से वध हुआ उनका। तो भगवान ने उनकी सहस्त्र भुजाओं, जो सहस्त्र बाहु है, उनकी भुजाओं बना दी उनको। जो 1000 राक्षस थे वो पूरी सहस्त्र बाहु की भुजा बन गए, भुजा के रूप में आ गए। तो ये कहानी भी क्या सत्य है क्या गुरु जी? सत्य है ये। जी जी। ये भी सत्य है। ये क्या है, देखिए कि ये शुरू से लेके इनकी बताया ना मैंने, कहानी बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। कैसे कैसे क्या हुआ, परशुराम जी ही उसको छीना भी है। विष्णु जी नहीं छीना। हाँ। मगर जो शिव का पुत्र बताते हैं, शिव का पुत्र नहीं है। जी, ये असुर है जी। अच्छा गुरु जी, मैंने एक कहा वो माहेश्वर है। हाँ हाँ। और ये महेशमती है। अच्छा, ये माहेशमती। महेशमती। हाँ। महेश माने क्या होता है? भगवान शिव। महेश माने होता है भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा। भैंस होता है। अच्छा अच्छा। माने होता है भैंस। अच्छा, महेश मतलब मती माने होता है मती, जिसकी दिमाग बुद्धि। हाँ। महेश मती। हाँ, जिसकी भैंसों की बुद्धि। भैंस ऐसी बुद्धि हो। हाँ हाँ। दो मती हो। जी जी। तो उसको भैंस मती नगरी कहते हैं। अच्छा। अब वो माहेश्वर है। हाँ हाँ। वो है। हाँ हाँ। वो माहेश्वर है, जो मंडला के महेशमती है। हाँ हाँ। तो महेशमती में एक पंडित थे। हाँ। बहुत ज्ञानी थे। उनकी पत्नी उनसे ज्यादा ज्ञानी थी। अच्छा। मंडल मिश्र। हाँ। मंडल मिश्र की पत्नी, दोनों ज्ञानी थे। दोनों ज्ञानी। उनके यहाँ तो सुआ तोता जिसको कहते हैं, वो भी संस्कृत से बात करता था। संस्कृत से बात करना। जी जी। वेद पाठी। और बहुत बड़ा उनका आश्रम था। और उस आश्रम में सब शिक्षा दीक्षा इनका चलता था। जगत गुरु शंकराचार्य जी वहां आए साक्षात्कार करने के लिए।
जब काशी आशी से सब घूमल घामत आए तो वहां आए, सब जगह से तो पास हो गए, वहां हारने लगे, वहां भी वो हारने लगे। महेशमती मंडल मिश्र हार गए रात में जी। उनको बड़ा जोश आया पत्नी को, ने कहा यार ये 10 साल का बालक और ये 60,000 है, क्या करें? चल अब मेरे पति तो हार गए, मुझसे आप जीत कर बताइए, मैं भी तो हूँ, मैं भी खतरानी हूँ, मैं भी सुना सकती, आप मेरे साथ साथ करिए। मैं कहा करो। ये कोक साट जानते हैं आप? मैं भाई कोक साट तो हमारे 6 साटों में नहीं है, नहीं ये 7वां साट है, 7वां साट है कोक साट। अच्छा। तो कोक साट से उन्होंने संपर्क किया, बोले आप कोक साट में बताइए कि इतनी पुरुष का क्या संबंध है। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बाहर जोगी हूँ। मैं तब आप हार गए, मैं जीत गई, जरूर जीत गई। फिर वहां से वो चले जी। हारने के बाद यही मंडले में हारे हैं। हाँ। जगत गुरु शंकराचार्य, चारों लोग गौड़ गोविंदाचार्य जी महाराज, चारों दिशा में जीत गए। यहाँ हार गए मंडला में। फिर गए उत्तर भारत, किसी राजा की अर्थी जा रही थी, खत्म हो गई, अपनी अर्थी को बोघा में धर दिया, मांग का महीना था, अपने शरीर को वही खेत के बोघा होता है, बोघा समझते हैं, उसमें और बाहर जाके जीवित बड़े बड़े राजा जीवित हो गए, लौटा के ले। तब वहां कोक साठ का उन्हें 4 महीना किया, फागुन चैत बैसाख जेठ, जैसे वर्षा काल यार अब मोहम मेरा शरीर बह जाएगा, फिर मैं रात में जवाब कैसे दूंगा। तो वो फिर वो जीव निकले और में जाके समा गए, फिर जाके साथ आके बोले हाँ यही है, फिर वहां जीते। ये कहानी है। ये हमारी मैया जी यहाँ पे विराजमान है। कैसे महाराज जी ने सारी चीजों को क्लियर किया, कैसे महाराज जी ने आज बताया कि कैसे माहेशमती और महिष्मती में अंतर है। माहेशमती जो है वो महेश्वर में है, महिष्मती जो है वो मंडला में है, और महिष्मती जो है वो होता है, महिष मतलब भैंस और मती मतलब बुद्धि, तो जिसकी भैंस की बुद्धि, ऐसा इस तरह से इसका महिष्मती कहा गया था, जिसको नाम बाद में मंडला किया गया, क्योंकि यहाँ पे मंडलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। भगवान परशुराम जी ने जब सहस्त्रबाहु के सारे बाहुओं को नष्ट कर दिया और 21 राजपूतों को, जितने क्षत्रिय थे, उनका वध किया, उसके पाप से बचने के लिए भगवान शंकर जी ने बताया कि नर्मदा जी में एक कुंड है, उस कुंड में जाके स्नान करो, वहां से तुम्हारे पाप सारे धुल जाएंगे। तो यहाँ पर वो आकर के स्नान करते हैं, और इस कुंड का महत्व ये भी है कि यहाँ पे जितने भी चर्म रोग वगैरह है, कुष्ठ रोग वगैरह है, ये सभी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। लगभग 10 से 12 बार या 13 बार समथिंग कुछ इसमें नहाना होता है, स्नान करना होता है, उसके बाद आपके चर्म रोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। चारों तरफ मैया जी का पानी है, और ये पानी पूरे तरीके से ठंडा है, और बीच में है ये गर्म कुंड। नजारा है प्रकृति का कि सब जगह ठंडा पानी, और बीच में कुंड जो है ये गर्म है। ये सभी प्रकार के कुष्ठ रोग, चर्म रोग और शारीरिक जितने भी रोग होते हैं उनसे ये निवारण देने वाला कुंड है। इस कुंड में एक अद्भुत चीज और देखी मैंने कि इस कुंड का जो पानी है ना, ये पानी पूरा निकल करके मैया जी में प्रवेश करते रहता है। मतलब ये पानी पूरा रिसाइकल होते रहता है, तभी ये पानी इतना शुद्ध और मतलब साफ है बिल्कुल। पहले बहुत ज्यादा नीचे था ये। तो इसके बगल में ये कुंड था और इसके बगल में ठंडा था। ये हमारे गुरुजी श्री अशोक मिश्रा जी हैं, कानपुर के निवासी हैं, और कानपुर से स्कूटी से मंडला जिले में आए हैं इस गर्म कुंड को देखने के लिए। भगवान ने कई बार परिक्रमा भी की है।